वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हिंदी भाषा का सामान्य परिचय को जानेंगे। भाषा जो शब्द है ये भाष धातु से बना है। कई बार जो है ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि भाषा जो है किस धातु से बना है, तो ये आपका भाष धातु से बना है। तो इसका जो और इसका जो अर्थ होता है वो ये आपका बोलना होता है। भाष धातु का जो अर्थ होता है बोलना होता है। भाषा वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों और भावनाओं को जो है व्यक्त करता है। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा आपकी 3 प्रकार की होती है। एक आपकी मौखिक भाषा होती है, दूसरी लिखित और तीसरी आपकी सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा आप समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों का इंटरव्यू वगैरह आप देखते होंगे, या इंटरव्यू आप लोगों का जो पीसीएस आईएएस तैयारी करते हैं, इंटरव्यू होता है या आपस में आप लोग परिचर्चा करते हैं, ये सभी आपके मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा के उदाहरण जो आपके समाचार पत्र हैं या पत्र किसी प्रकार का बुक है, ये सभी आपके लिखित भाषा के प्रकार हैं। बात करते हैं हम लोग सांकेतिक भाषा की। तो जैसे जो लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं, अंपायर उंगली उठा देते हैं, विकेट हो जाता है, दायां हाथ फैला देते हैं तो नो बॉल हो जाती है, दोनों हाथ फैला देते हैं तो वाइड हो जाती है। तो इसी प्रकार से ट्रैफिक पुलिस में भी आप देखते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी संकेत देते हैं, सीटी संकेत देते हैं, हाथ संकेत देते हैं, ये सभी आपके सांकेतिक भाषा है। तो मौखिक भाषा आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ, लिखित भाषा आपका समाचार पत्र, ये सभी हुए, और संकेत जो अंपायर ट्रैफिक पुलिस करते हैं, ये सभी आपका सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ण क्या होता है। ध्वनि के लिखित रूप को जो है वर्ण कहा जाता है, और वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का आवश्यकता हमें पड़ती है उन्हें लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम आप जान लीजिए, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले आता है आपका ध्वनि आती है, ध्वनि के बाद आपका वर्ण आता है, वर्ण के बाद शब्द आता है, शब्द जो के बाद आपका पद आता है, और सबसे बड़ा आपका वाक्य होता है। तो ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, यह जो है भाषा निर्माण की इकाइयों का जो आपका सही क्रम है। शब्द किसे कहा जाता है? वर्णों का जो सार्थक क्रम क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं, और इसे भाषा की जो है लघुत्तम सार्थक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्णों का जो सार्थक क्रम हो जो निश्चित अर्थ दे उसे जो है शब्द कहते हैं। इसे भाषा की जो है लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। जैसे कमल वर्ण हुआ, शब्द हुआ, नयन शब्द हुआ, ये सभी आपके शब्द हैं। पद किसे कहा जाता है? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे जो है पद कहते हैं, उसी को ही पद कहा जाता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो यह जो वाक्य है इसमें 4 शब्द प्रयोग किए हैं। मोहन क्रिकेट खेलता है से बना है। जब यह वाक्य में प्रयुक्त होता है तो इन्हें तो ये जो शब्द होते हैं इन्हें ही पद कहा जाता है। अर्थात जो जब ये वाक्य के रूप में प्रयोग होते हैं तो ये सभी आपके पद कहलाएंगे प्रत्येक। अब अलग अलग है तो ये सभी शब्द कहलाते हैं। वाक्य जो सबसे बड़ा होता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहा जाता है। जैसे सोहन कल घर आएगा, यह जो एक वाक्य है। अब जान लेते हैं हम लोग वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक आपका उद्देश्य होता है, दूसरा आपका विधेय होता है। उद्देश्य को हम लोग जान लेते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे उसे उद, उसे उद्देश्य कहा जाता है। उसे आपका जो है उद्देश्य कहा जाता है। यहाँ सही कर लेते हैं हम लोग, उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे आपका मोहन होशियार विद्यार्थी है, सोहन दिल्ली जा रहा है, तो इसमें जो है उद्देश्य जो है यह आपका मोहन उद्देश्य है और सोहन उद्देश्य है। जिसके बारे में जो कहा जाए यह आपका उद्देश्य होता है। दूसरा आपका होता है विधेय। विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सभी आपका विधेय कहते हैं। जैसे लखनऊ एक व्यवस्थित शहर है, कृष्ण ने कंस को मारा, तो इसमें जो वह उपयुक्त वाक्यम जो है एक व्यवस्थित शहर है, एक व्यवस्थित शहर है, यह आपका विधेय है। इसी प्रकार से कंस को मारा, यह जो आपका विधेय है। अगर सीधे प्रश्न पूछता है इसमें से कि लखनऊ एक व्यवस्थित शहर में विधेय कौन है, तो विधेय आपका एक व्यवस्थित शहर है,
अगर इसमें उद्देश्य पूछता तो लखनऊ उद्देश्य हो जाता। इसमें आपका कृष्ण जो आपका उद्देश्य है और कंस को मारा ये आपका विधेय है, ये आपका विधेय है। अब हम लोग आगे देखते हैं भाषा का विकास। हिंदी भाषा का जो प्रादुर्भाव हुआ था यह आपका 1000 ईस्वी के आसपास जो है इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। और यह जो है भारोपी परिवार की भाषा है। परीक्षा में सीधे पूछेगा हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये आपके भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी जो शब्द है वास्तव यह आपका जो है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो खुद जो शब्द होता है, यह जो हिंदी लिखा हुआ है यह खुद फारसी भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का जो जन्म है ये संस्कृत भाषा के सिंध शब्द से हुआ है। और इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम जो है ईरानियों ने किया है, हिंदी शब्द का प्रयोग। 8 सितंबर 2025 से यूपीपीएससी बीओ प्री 2025 के लिए कंप्लीट बैच हमारा स्टार्ट किया जा रहा है। यह जो बैच हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें आपको डेली क्लासेस, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस, डेली प्रैक्टिस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, आपको हाई सिलेक्शन मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगी। पहला जो बैच हमारा यूपीएससी बीओ प्री 2025 फुल पेड ग्रुप डाउट क्लियरेंस की फीस जो 4500 रुपये है। इसमें आपको एडमिशन लेने के बाद 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक मेटल ग्रुप हो जिसमें सारा मेटल दिया जाएगा, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। बीओ संबंधित जो भी आपको डाउट है आप सारे डाउट आप पूछ सकते हैं। इसमें करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स के नोट्स शुरू में ही आपको दे दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट को 100 डेज वाइज जो है क्लासेस पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। क्लासेस जो कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इसमें आपको 22 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें 11 फुल टेस्ट होंगे, जिसमें प्रत्येक में 120 प्रश्न होंगे। 11 आपका सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें हर एक में जो है 50 प्रश्न होंगे। और इसमें सिलेबस अनुसार हिसाब जो मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी जो टॉपिक्स हैं उसके मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन की जो है टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के रूप में जो कवर कराया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप हमारा है फुल पेड ग्रुप विदाउट डाउट क्लियरेंस के ग्रुप, इसकी फीस 3500 रुपये है। और इस ग्रुप में ऊपर दिए गए सारे फीचर दिए हैं, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपये। इसमें जो है करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ्स नोट्स जो ग्रुप शुरू में ही एक साथ दे दें, बाकी सब्जेक्ट जो है 100 डेज वाइज क्लासेस और पीडीएफ नोट्स ग्रुप में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे जो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स जो है दे दिया जाएंगे। इसमें डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर में से किसी भी ग्रुप में आप एडमिशन लें तो आपको जो है पेड क्विज चैनल में जोड़ा जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहिए, इसकी फीस 850 रुपये। इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगला जो ग्रुप है ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप, इसकी फीस 1300 रुपये। इसमें 22 टेस्ट दिए जाएंगे, इसमें 11 फुल इन टर्म्स, हर टेस्ट में जो है 120 प्रश्न होंगे, 11 आपके सेक्शन वाइज होंगे और हर टेस्ट में जो है 50 प्रश्न आएंगे। अगर पेड क्विज और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप 2100 रुपये पेमेंट करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इन बैच में से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं या 3 दिए गए नंबर 8564880530 और 7523864455 9696606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप पर जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और बैच से जुड़ के जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है वह अपभ्रंश के मानी जाती है और अपभ्रंश को जो है हिंदी की जननी भी कहा जाता है, जबकि संस्कृत भाषा को जो है भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, जिसे आर्य भाषा, जिसे आदि जननी या देव भाषा या देववाणी भी कहा जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं हिंदी का विकास। हिंदी का जो विकास है सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर आपका हिंदी आई। हिंदी को हम लोग देववाणी के नाम जानते हैं। पाली जो है, पाली में ही भगवान बुद्ध ने जो है अपने उपदेश दिए थे और प्राकृतिक भाषा में जो है महावीर स्वामी ने अपने सभी उपदेश दिए थे। और जो हिंदी है वह जो है आधुनिक हिंदी जो हमारी है हिंदी, वो आपकी आधुनिक हिंदी है। अपभ्रंश जो है यह भाषा का जो है बिगड़ा हुआ रूप था। उसके बाद जो है हिंदी का विकास हुआ, जिसे हम लोग आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा को हम लोग देखते हैं, तो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा में जो हिंदी के जो स्थान है वो विश्व में तीसरा स्थान है। सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी अंग्रेजी है जो पूरे विश्व स्तर बोली जाती है। मंदारिन जो भाषा है ये चीन की भाषा है, यह जो चीन में बोली जाती है और चीन की जो भाषा मंदारिन है यह पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और तीसरी सबसे ज्यादा दुनिया में बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है। अब बात करते हैं हम लोग राजभाषा के बारे में। राजभाषा का जो अर्थ होता है वह राजकाज की भाषा अर्थात राज्य या प्रशासन की जो भाषा होती है उसे राजभाषा कहा जाता है। और 14 सितंबर यह डेट याद कर लीजिए, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा जो है घोषित किया गया था। और यही कारण है कि जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है और यह दिवस परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी है, आपके बार बार परीक्षा में पूछता रहता है। और 26 जनवरी 1950 को जो है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में
संवैधानिक मान्यता जो है प्रदान कर दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि से इसका विकास माना जाता है। और यह दोनों भाषाएं जो है बाएं से दाएं लिखी जाती हैं। जैसे हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, ये जो लिखते हैं ये बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है। संविधान में भाषा संबंधी जो भी प्रावधान उसको हम लोग देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343(1) में जो है कहा गया है कि संघ भारत की राजभाषा जो है हिंदी और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो हिंदी की जो लिपि है वो आपकी देवनागरी है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343 से 351 में जो है राजभाषा का जो है उल्लेख किया गया है। और इसी प्रकार से अनुसूची 8 जो भाषा संबंधित है जिसमें 22 भाषाओं का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 के तहत जो है राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को जो है बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का जो है गठन किया गया था। परीक्षा में बीजी खेर जो को अध्यक्ष के रूप में पूछा जाता है और यह वर्ष भी पूछा जाता है 1955 में। और आर्टिकल 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास के जो है निर्देश दिए गए हैं। अब परीक्षा के से इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। संस्कृति, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया को जो है पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो टोटल जो पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का। इसके बाद हाल ही में जो है मराठी, असमिया, पाली, बंगाली और प्राकृतिक को भी जो है शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया है। इस प्रकार जो है भारत में वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या हो गई आपकी 11 हो गई है। और वर्तमान में कोई भी भाषा जो है राष्ट्रभाषा नहीं है। तो इस प्रकार जो है जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको हम लोग कवर कर लिए हैं भाषा के विकास संबंधित। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।